गाइस, वेलकम टू सिल्वर साइंस। और आज हम लोग एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ आ गए हैं, जो कि है चाइना। चाइना के बारे में हम सब क्या जानते हैं? वही जानते हैं जो जानते हैं, तो वो जो हम जानते हैं उसी के बारे में हम और जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, चाइना के बारे में तो आपने सोचा ही होगा कि कितना बड़ा देश है, लेकिन कितना बड़ा है? ये कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा देश है और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसकी तो बात हो गई। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जैसे कि चाइना का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, तो इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है 35,000 डिग्री नॉर्थ एंड 103,000 डिग्री ईस्ट। ये वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, ये तो पता है, लेकिन कितनी है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब चाइना की इतनी बड़ी चीज़ें तो पता चल गई है, तो चलिए उसकी इकनॉमी में भी ज़रा सी बात कर लेते हैं। अगर हम चाइना की इकनॉमी की बात करें, तो चाइना की इकनॉमी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी है आफ्टर यूएसए। अगर इसकी इकनॉमी की बात करें तो इसकी इकनॉमी है 18.321 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, मतलब इसकी इकनॉमी है सेकेंड है, लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री है। कैसे? रिचेस्ट कंट्री आती है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। ठीक है, और जीडीपी के हिसाब से आता है। जीडीपी नहीं बताता कि कंट्री कितनी होती है, जीडीपी पर कैपिटा बताता है कि कंट्री कितनी अमीर है। क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा बताता है कि एवरेज इंसान की इनकम कितनी है। जैसे मान लो इधर एक इंडियन है, इधर एक चाइनीज़ है। ये चाइनीज़ है तो इसकी कमाई मान लो 1 लाख रुपए। ठीक है, और एक एवरेज चाइनीज़ की, और ये है एक एवरेज इंडियन, तो इस एवरेज इंडियन की कमाई हो गई 50,000 रुपये। ठीक है, तो किसकी हो गई ज़्यादा? ठीक है, तो ये होता है जीडीपी पर कैपिटा। जैसे कि चाइना का जीडीपी पर कैपिटा हमने मान लिया 1 लाख रुपए, और इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा हमने मान लिया 50,000 रुपये। तो किसका जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा बड़ा है? सॉरी, ऑफ कोर्स चाइना का। ठीक है, चाइना का ये तो पता है कि इतनी ज़्यादा अच्छी जीडीपी है, इतना अच्छा जीडीपी पर कैपिटा है, लेकिन चाइना को एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर सकता है। क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल्स कहते हैं, और न्यूज़ चैनल के कहने से नहीं, क्योंकि वो तो नकली खबर भी लाते हैं ना कभी कभी। तो ये है, तो इसका मैं आपको पक्का रीज़न समझा देता हूँ कि क्या है। देखो, चाइना की बढ़ती इकोनॉमी ही चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न है। क्यों? देखिए, मान लो कि इधर चाइना की गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाली कंपनी से बोला था कि तुम लोग क्या करो कि तुम लोग जल्दी से ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाओ। ठीक है, और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाओगे तो अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम हट जाओ, रियल एस्टेट प्रोसेस को 29% करो, वरना लात मार के निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कहा था चाइना की गवर्नमेंट ने। तो इन लोगों ने इसके लिए क्या किया कि बहुत सारी एकदम भूचाल आ गया, एकदम ऐसे बढ़ गई ये कि क्या ही बोलूँ। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चाइना की इकनॉमी लगभग 35% से भी ज़्यादा का के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ने ही कर लिया। ठीक है, और भी साइड से जैसे कि एग्रीकल्चर और सर्विसेज, इन्होंने भी अच्छा खासा किया था। ठीक है, इकोनॉमिक। लेकिन और क्या है इसका कारण? इसका दूसरा कारण है इनइक्वालिटी। इंडिया में तो हमें इनइक्वालिटी का पता है कास्ट सिस्टम, लेकिन इसकी इनइक्वालिटी है रियल एस्टेट सिस्टम। देखिए, जो गरीब लोग, चाइना में कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, तो पैसा भी बहुत लगा, उन्होंने बहुत सारा डेप्ट लिया था उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने उसका पैसा भी ज़्यादा बढ़ाया लोगों के रहने का। ठीक है, तो एक एवरेज तो जीडीपी पर कैपिटा का 4 गुना ज़्यादा तो उन्होंने कर दिया। जैसे कि मान लो कि आप 50,000 रुपये कमाते हो। ठीक है, मान लो अप्रॉक्सीमेटली आप 50,000 रुपये कमाते हो एक महीने में। ठीक है, एक महीने में। ठीक है, तो उसका 4 गुना तो आपको एक महीने में ही देना पड़ेगा। जैसे कि आप 50,000 कमाते हो, तो लगभग आपके 2 लाख तो एक बार में रेंट पे चले गए 4 महीनों का। ठीक है, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही आप समझ सकते हो। कहीं कहीं पर 4 गुना से भी ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या है, तो इससे और क्या हो गया? अब देखो, जो गरीब लोग मिडिल क्लास से घर नहीं खरीद पा रहे हैं ना, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनका क्या हुआ? जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग जैसे सस्ते सस्ते पैसा उड़ा रहे हैं, है ना, तो उनके पैसा उड़ाने से क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि जो गरीब और मिडिल क्लास है वो तो अपना घर खरीद ही नहीं पा रहे या बना पा रहे, और जो अमीर लोग हैं वो लगातार 3 4 10 15 ऐसे घर खरीदे जा रहे हैं शेयर्स के लिए, जिससे इनइक्वालिटी का सिस्टम बन रहा है, जो कि फिर से एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम इसके इस इतने बड़े से गोल चक्र की और आगे बात करें, तो फिर इन अपार्टमेंट्स का क्या हो रहा है?
तो इन अपार्टमेंट्स का एक हो रहा है, इन अपार्टमेंट्स में कोई नहीं रह रहा। हाँ, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा हो रहा है तो कोई इन अपार्टमेंट में रह नहीं पा रहा। इसीलिए से 50 मिलियन से भी ज़्यादा अपार्टमेंट्स खाली, जिन्हें हम घोस्ट अपार्टमेंट्स कहते हैं। और कई सारे छोटे छोटे घर जिन्हें हम घोस्ट हाउस बोलते हैं, सॉरी, तो वो भी नहीं है, वो भी खाली है, कुछ नहीं है उनका, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, खाली, कुछ नहीं। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस का हो सकता है। चाइना की गवर्नमेंट इसका क्या करेगी? देखिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एवरग्रांड, जो कि चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत फेमस है, उसने बहुत सारा डेप्ट लिया था इससे, ठीक है। और अगर इन सभी कंपनीज को अगर हम करें कि इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी से कितना लिया, तो डेप्ट आता है लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स। भाई कितना ज़्यादा है, ये सोच रहे हो? नहीं चुका पाए तो क्या होगा? नहीं चुका पाएंगे तो ये डेप्ट में चले जाएंगे, डेप्ट में जाएंगे तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे फिर ख़त्म, गुड बाय, टाटा हो जाएगा, ठीक है। तो एवरग्रांड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का यही हाल है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सरकार से मदद मांग रहे हैं ना, बोल रहे सरकार जी प्लीज हम आके पैर छूते हैं ऐसा करके ये कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है यार, देखो तो ये भी बहुत खड़ूस है। क्यों? इकोनॉमिक्स क्या बोल रही है, जब इनका अच्छा चलता है इन कंपनीज का, क्या वो सरकार आती तो बोलती हटो, निकलो निकलो, जाओ अपने काम से काम रखो, हम चाहते हैं कि आप अपने हमारे काम में मत आइए। और जब यही इकोनॉमिक्स जब एकदम अपने पैरों में भी खड़े नहीं हो पा रही है, तब इनसे मदद मांग रही है। तो सरकार क्यों कर रही है कि सरकार खुद फंसी हुई है। वो बोलते हैं भैया जी हम गए, आप गए, चाइना गया, सब कुछ गया, अब उन्हें मदद तो करनी पड़ेगी। तो ओके ओके डन, गुड बाय, टाटा हो जाता है इनका, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि ऐसा क्यों होता है। सोल्यूशन दूसरा क्या है, इनइक्वालिटी को तहस महस करने के लिए ऐसा हो सकता है कि जो अमीर लोग 2 3 4 घर ले रहे हैं उसी के शेयर्स के लिए, उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है। इतना सारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, इतना भर भर के लगाएंगे कि वो लोग घर खरीदेंगे नहीं, है ना गाइस। तो ये भी हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू अगेन विद अ न्यू फ्रेश सस्ता अच्छा टॉपिक।